न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी समेत कई मांगों को लेकर हरियाणा और पंजाब से किसानों ने कल दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू किया, लेकिन अंबाला के शंभू बॉर्डर और दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर सख्त सुरक्षा इंतजामों की वजह से किसानों के कदम बॉर्डर पर ही थमे हुए हैं। हरियाणा के कल शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बन गई। किसान नेता सरकार पर आंदोलन को कुचलने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं सरकार का यह कहना है कि जब लगातार बातचीत की कोशिश हो रही है तो फिर दिल्ली आकर किसान क्या करना चाहते हैं, जबकि सरकार के मंत्री उनसे बात करने चंडीगढ़ तक गए। कल किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। शंभू बॉर्डर को सील कर दिया गया है। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। धारा 144 कल से ही लागू है। इसके बावजूद किसान बड़ी संख्या में शंभू बॉर्डर पर जुट रहे हैं। ये पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है जो सबसे ज्यादा संवेदनशील इस वक्त बताया जा रहा है। ये शंभू बॉर्डर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कल किसानों और पुलिस के बीच में टकराव की स्थिति थी, जिसमें 100 से ज्यादा किसान घायल बताए जा रहे हैं। आज भी रैपिड एक्शन फोर्स की बड़ी संख्या में वहां पर तैनाती की गई है। ये सीमेंट की वॉल के पीछे रैपिड एक्शन फोर्स के जवान आप देख सकते हैं। शंभू बॉर्डर पंजाब की तरफ ये पूरा का पूरा किसानों का जत्था और पुलिस की तैनाती। देखिए इस तरह के तो अलग अलग बॉर्डर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, शंभू बॉर्डर हो, हर जगह पर एक लेयर नहीं 4-4 लेयर की यहां पर सिक्योरिटी की गई है, अरेंजमेंट किए गए हैं ताकि किसानों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। ग्राउंड में स्थिति क्या है, हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। हमने वो आपको तस्वीरें दिखाई जहां शंभू बॉर्डर पर आमने सामने किसान और जवान मौजूद थे। अब जरा देखिए शंभू बॉर्डर पर बकायदा कितनी तकरीबन 5 किलोमीटर दूर तक इस तरह से जो ट्रैक्टर है उस ट्रैक्टर में जो तमाम किसान हैं वहां पर डटे हुए हैं। पूरी रात जो आंसू गैस के गोले हैं वो आरोप है कि छोड़े गए, लेकिन जरा देखिए इस तरह से बकायदा ट्रैक्टर पर और इस तरह से लंगर भी बकायदा यहाँ पर चल रहा है सुबह सुबह के वक्त। और जो किसान हैं वो यहाँ पर बकायदा चाय पानी नाश्ता वो कर रहे हैं। इस तरह से लंगर चल रहा है पूरी रात शांति यहाँ पर बनी रही। हालांकि जो किसान है उनका आरोप है कि रुक रुक कर जो हरियाणा पुलिस है उसकी तरफ से आंसू गैस के गोले वो लगातार छोड़े गए थे, लेकिन इस तरीके से बकायदा जो चाय है वो नाश्ता है वो फिलहाल किसान यहाँ पर कर रहे हैं। और बकायदा चाय जो ब्रेकफास्ट है नाश्ता है उसको करने के बाद बहुत मुमकिन है कि 9 बजे का जो वक्त दिया गया है 9 बजे के बाद किसी भी वक्त जो ये पूरा मोर्चा है किसान मोर्चा वो दिल्ली की तरफ कूच कर सकता है। और इस तरीके से बकायदा यहाँ पर लंगर वो चलाया जा रहा है। हम आपको ये तस्वीरें सीधे दिखा रहे हैं यहाँ पर। उसके अलावा जरा हम आपको ये तस्वीर दिखाते हैं कि कितनी किलोमीटर दूर तक तकरीबन ये जो शंभू बॉर्डर है और पंजाब साइड का ये इलाका है। और ये जरा देखिए बकायदा तैयारियों के साथ जो ये ट्रैक्टर है, इन ट्रैक्टर के पीछे जो ट्रॉली है उसको एक तरीके से अपने आराम के लिए आरामदायक बनाया गया है और इसी में जो किसान हैं जो भी पंजाब से आ रहे हैं वो इसी में आराम करते हैं। उसके बाद फिर मोर्चा संभालते हैं। ये कई किलोमीटर दूर तक का स्ट्रेच है। ये पूरा जो फ्लाईओवर है इस पूरे फ्लाईओवर में जो किसान है वो बैठे हुए हैं और बाकायदा जो ट्रैक्टर है उसको मॉडिफाइड भी किया गया है इस तरीके से। और टिकरी बॉर्डर पर भी इस वक्त भारी पुलिस बल की तैनाती है। वहां से हमारी सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। गई होंगी, लेकिन नीचे आप देखिए ये जो लोग यहाँ से जा रहे हैं इनके लिए एक ही रास्ता अब लगाया गया है। यहीं से आप अंदर की तरफ जा सकते हैं और यहीं से बाहर की तरफ आ सकते हैं। भीड़ देखिए यहाँ पर लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, क्योंकि एक तरफ पुलिस ने सीमेंट की दीवारें बना दी हैं और दूसरी तरफ यहाँ से आवाजाही का कोई और रास्ता नहीं है। लोगों को चलकर आना पड़ रहा है कम से कम 1 किलोमीटर अंदर तक और बाहर 1 किलोमीटर पीछे गाड़ियां छोड़ दी गई हैं। लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं, यहाँ पर कामकाज करते हैं, उनके लिए जाने के लिए जगह नहीं बची है। नीचे आपको दिखाएं, ये आज इन्होंने नया यहाँ पर सीमेंट
डाला हुआ है। ये सीमेंट अभी इस वक्त गीला है और ये ताजा सीमेंट का जो मसाला है यहाँ पर डाला गया है बैरिकेड्स के बीच, इनको और भी ज्यादा सख्त करने के लिए। कल जिस तरीके का हमने दृश्य शंभू बॉर्डर पर देखा, यहाँ से हरियाणा बॉर्डर शुरू होता है और आप देखिए कि इसी लोकेशन के पास यहाँ पर जो स्थानीय दुकानें हैं सब कुछ बंद कर दी गई हैं। पीछे आपको दिखाएं कि बड़े बड़े ट्रक भी लगाए गए हैं और कटीली तारें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आपको, जिनमें से लोगों को यहाँ पर निकलना पड़ रहा है। लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें हैं, यहाँ पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आने जाने का एक ही रास्ता इस वक्त पुलिस दे रही है और 1 किलोमीटर दूर तक गाड़ियां पीछे छोड़नी पड़ रही हैं। तो स्थानीय लोगों को जो नुकसान हो रहा है यहाँ पर, इसको देखकर पुलिस की कोई ऑल्टरनेट तैयारी नहीं है, लेकिन लगातार जिस तरीके से किसान दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है उन्हें पीछे ही रहने देने में। नासिर खान के साथ टीकरी बॉर्डर से मिलन शर्मा, आज तक। अरविंद ओझा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, शंभू बॉर्डर में वो मौजूद हैं। अरविंद, अब आगे की किसानों की रणनीति क्या है? क्योंकि बातचीत की बात कही जा रही है, सरकार भी यही बात कह रही है, लेकिन ये जो भीड़ कल पहुंची थी वहां पे, उनका नेतृत्व कौन कर रहा है जिससे बातचीत का रास्ता देखा जा सके? नहीं, देखिए, अभी अपने सरकार की बात सुनी होगी अर्जुन मुंडा की। उनसे जब पूछा गया कि अगली मीटिंग कब होगी तो उनका कहना था बताएंगे। यानी अभी डेट सरकार की तरफ से भी निश्चित नहीं है और किसानों की तरफ से भी निश्चित नहीं है। तस्वीर जरा ये देखिए, हमने तस्वीरें आपको फ्लाईओवर के ऊपर से दिखाई थी कुछ वक्त पहले, अब जरा तस्वीर नीचे की तरफ से देखिए। ये जो पूरा फ्लाईओवर है वो पटा पड़ा हुआ है और धीरे धीरे करके जो किसानों की संख्या है शंभू बॉर्डर पर पंजाब की तरफ का ये हिस्सा है, क्योंकि हरियाणा के अंदर तो एंट्री होने नहीं जा रही है। हरियाणा की जहां एंट्री पॉइंट है, जो शंभू बॉर्डर है, पुलिया, दोनों तरफ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, हरियाणा पुलिस के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं, टीयर गैस की सेल के साथ, उसके अलावा हेलमेट के साथ, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने। और अभी कुछ देर पहले जब किसान मूवमेंट करने की कोशिश कर रहे थे तो चेतावनी दी गई। तो संख्या जरूर यहाँ पर बढ़ रही है, मोबिलाइज बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर हो रहे हैं। और किस तरीके से हो रहे हैं, किस तरह की तैयारी है, एक बानगी हम आपको दिखाते हैं। जरा ये देखिए, ये जो रास्ता है यहाँ से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर शंभू बॉर्डर है। चूंकि वहां पर इंटरनेट चल नहीं रहा है, इस वजह से हम यहाँ से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि तैयारी आप ये देख लीजिए, इस तरह की तैयारी है। और हमने कुछ देर पहले किसानों से बात की, उनका कहना था कि 6 महीने से लेकर साल भर का राशन है। तो ये ट्रैक्टर है, उसके पीछे ये ट्रॉली है और ट्रॉली में तमाम जो सामान है वो रखा हुआ। और इसी तरीके से एक एक करके जो संख्या है अब किसानों की वो बढ़ती चली जा रही है। पंजाब के अलग अलग इलाकों से जो किसान है वो यहाँ पर जमा हो रहे हैं। ये इस तरीके के जो ट्रैक्टर है वो लगातार ट्रैक्टरों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। मॉडिफाइड ट्रैक्टर है जिसमें खाने पीने का सामान है और आसपास के इलाकों से भी उनको लगातार मदद मिल रही है। देखिए दूर तक ये जो रास्ता है ये सीधे 200 मीटर की दूरी पर शंभू बॉर्डर है, यानी संख्या धीरे धीरे करके वो बढ़ती चली जा रही है। पंजाब के आसपास इलाकों से जो किसान है वो यहाँ पर जमा हो रहे हैं। जब एक साथ यहाँ पर किसान जमा हो जाएंगे बड़ी संख्या में, शायद उसके बाद किसान अपनी रणनीति का खुलासा करे। बहुत मुमकिन है कि आगे बढ़ने की कोशिश करे, जैसा उन्होंने ऐलान भी किया हुआ है। लेकिन संख्या ये देखिए कि किस तरह से धीरे धीरे करके पंजाब पुलिस यहाँ पर जरूर मौजूद है एम्बुलेंस के साथ, और कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस की यहाँ पर ये ड्यूटी है कि ये जो किसान है इनके बीच में कोई उपद्रवी तत्व वो शामिल न हो जाए। इस वजह से पंजाब पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है। लेकिन पंजाब पुलिस की टीम यहाँ पर इसलिए मौजूद है कि किसानों के बीच कोई उपद्रवी तत्व न घुस जाए। जबकि जो बॉर्डर का हिस्सा है जहाँ से कुछ देर पहले हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी भेजी थी, अपने आप में एक अलग तस्वीर थी, क्योंकि एक तरफ जवान है दूसरी तरफ किसान है और फासला बहुत कम है। दरअसल अर्पिता का सवाल ये था कि जब इतनी बड़ी संख्या में इस सबसे महत्वपूर्ण बॉर्डर पर इतनी सारे किसान जुटे हुए, इन्हें लीड कौन कर रहा है, इनका नेता कौन है? क्योंकि अगर कोई नेता नहीं है तो ये सब डायरेक्शन लेस है और आज एक बार फिर से वही स्थिति देखने को मिल सकती है जो कल देखने को मिली थी। नहीं, देखिए, किसान जो है अलग अलग किसान संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं।
अभी तक जो कौन लीडर है यहाँ पर, इस वक्त कौन लीडर है वो उसकी क्लैरिटी नहीं है। मैं आपको साफ कर दे रहा हूँ, क्योंकि 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया था। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करेगा? सरकार के साथ जो किसानों की मीटिंग थी उसमें तो कई जो नेता वहां पर मौजूद थे, जो बातचीत चली थी, मैराथन मीटिंग हुई थी जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं थी। कैमरामैन अनिल मित्तल इसके साथ साथ तस्वीरें आपको जरूर दिखाएं, क्योंकि ये तस्वीरें देखने वाली हैं। क्योंकि ये जो तादाद है किसानों की, ये तकरीबन आपको बता दूं कि 2 किलोमीटर का ये फ्लाईओवर है। जरा यहाँ से आप तस्वीर देख लीजिए, 2 किलोमीटर का ये पूरा फ्लाईओवर है और पूरे फ्लाईओवर पर चारों तरफ आपको किसान दिखाई देंगे। नीचे की तरफ ये जो आपको झंडे लिए हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से धीरे धीरे करके लोग पंजाब के अलग अलग इलाकों से मोबिलाइज्ड हो रहे हैं और संख्या वो लगातार बढ़ती इनकी चली जा रही है। अब अभी इस वक्त लीडर कौन है, इस प्रोटेस्ट को कौन लीड कर रहा है? अलग अलग लीडर्स हैं। अब वो लीडर कौन है इसके बारे में भी अभी क्लियरिटी नहीं है। अभी जो यहाँ का लक्ष्य है, जो ये यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, जो लोग यहाँ पर जमा हो रहे हैं, उनका मकसद फिलहाल जो इनको मैसेज दी गई है वो मैसेज यही है, किसी भी तरीके से हरियाणा बॉर्डर के अंदर एंटर करना है और एंटर करके की तरफ बढ़ना है। हमने भी जो बातचीत की है उससे यही समझ में आया, कई किसानों के बीच हम गए, उनसे हमने बातचीत की, समझ में ही आया कि 2 बातें समझ में आई। एक बात तो ये कि वो पूरी तैयारी के साथ निकले हैं, 6 महीने से साल भर का राशन, ऐसा उन्होंने दावा किया है, राशन पानी लेके निकले हैं। दूसरा ये कि उन्हें हर हाल में दिल्ली जाना है और यही वजह है कि लगातार, जरा तस्वीर दिखाइए, लगातार जो संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। पैदल आसपास के इलाकों से लोग आ रहे हैं, इस जो ये किसानों का प्रदर्शन है उसमें शामिल हो जा रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि कल जो संख्या थी उससे संख्या में इजाफा हुआ। हालांकि जिस तरह से कल उपद्रव की स्थिति देखने को मिल गई थी, टीयर गैस के सेल छोड़े गए थे, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया था और कुछ लोग यहाँ से भगदड़ की जो स्थिति बन गई थी, तो ऐसा लगा था कि संख्या कम हो जाएगी। रात के वक्त शांति रही और सुबह के वक्त हमने ये देखा कि एक के बाद एक लोग अलग अलग पंजाब के अलग अलग इलाकों से, कुछ लोग खाना पानी सपोर्ट के लिए आ रहे थे, कुछ लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए, इस तरीके से नौजवान बुजुर्ग वो आ रहे हैं। तो संख्या जो है वो यहाँ पर बढ़ती हुई चली जा रही है। जैसे हमने 2020 में देखा था सिंधु बॉर्डर पर कि कुछ किसान आए थे, लेकिन उसके बाद भीड़ काफी ज्यादा, वहाँ संख्या बढ़ती चली गई थी। फिलहाल यहाँ पर संख्या बढ़ती चली जा रही है, लेकिन अब अगला कदम इनका क्या होगा, क्या इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्योंकि सुबह 9 बजे का ऐलान था कि सुबह 9 बजे दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे, तो अगला कदम क्या होगा, कब आगे की रणनीति क्या होगी, इसकी अभी क्लियरिटी नहीं है। 10 बजे का वक्त था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक हुई नहीं है। अगला तो यानी अभी किसानों की आगे की रणनीति क्या रहनी है वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन तैयारी में वो भी बैठे हुए हैं, तैयारी में प्रशासन भी है।